Welcome to this new lecture. The topic is actually the applications of the derivatives. इस applications of the derivatives में मैंने previous lecture में आपको बताया था increasing and decreasing functions. Now in this lecture I am going to discuss you about the tangents and normals. This is my second topic. किसका second topic है? Application of derivatives. So before I go to the tangents and normals, I will define what is tangent and what is the normal. देखिए पहली बात है डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है. टेंजेंट किस चीज को हम कहते हैं. देखिए अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. देखिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर है. और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो लाइन इस कर्व के एक ही पॉइंट पे इसको टच करती है, उस लाइन को हम कहते हैं दैट इज अ टेंजेंट. सो दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches a curve just at one point, जो इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है. यानी क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि अगर कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. मैंने उन बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट चूज किया और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. जो स्ट्रेट लाइन इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज द नॉर्मल. व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस कर्व को इसी पॉइंट पे टेंजेंट, इसी पॉइंट पे टच करती है. राइट. यानी ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल होता है ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये पहली बात है, ये इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. राइट. सो व्हाट इज द टेंजेंट एंड व्हाट इज द नॉर्मल? दे आर एक्चुअली टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, बट टेंजेंट जो है वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है. और अगर उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए ऑन द टेंजेंट, then that perpendicular is called the normal. So what is the normal? Normal is, it is a straight line. It is straight line perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact. यानी ये आपके पास आ गई टेंजेंट की डेफिनेशन और नॉर्मल की डेफिनेशन. अब हमारे पास एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? देखिए इक्वेशन कैसे होती है टेंजेंट की. टेंजेंट तो कुछ भी नहीं है, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है. यानी हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. राइट. यानी अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता होना चाहिए और पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट पता होना चाहिए. जैसे मेरे पास ये है पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट से x1 एंड y1, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1. और ये जो स्लोप है टेंजेंट की, हमने ऑलरेडी पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में. सो dy by dx जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो slope of the tangent is dy by dx, right? Slope of the tangent is dy by dx and point of contact is x1 and y1. Now what is the equation of the tangent? Equation of the tangent is y minus y1 is slope times x minus x1, because you know from the coordinate geometry this is the equation of the straight line. Equation of straight line is y minus y1 is slope times x minus x1, but y minus y1 is slope of the tangent is dy by dx times x minus x1. So ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एक्चुअली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. So now what is the equation of the tangent? Equation of the tangent is y minus y1 is dy by dx times x minus x1. What is dy by dx?
इट इज द स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। ये तो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट एट द पॉइंट x1 एंड y1, राइट। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या फर्क है? देखिए नॉर्मल भी तो लाइन है, बट दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नाउ वी नो फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ वी आर गिवन एनी लाइन whose slope is m, what is slope of the line which is perpendicular to it? It is -1 by m, right? Or if you have any line whose slope is 3 by 2, what is the slope of the line which is perpendicular to it? -2 by 3. Because we know प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होना चाहिए जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो। यानी अगर किसी भी लाइन की स्लोप m है, अगर दूसरी लाइन की स्लोप -1 by m है, m कैंसिल हो जाता है, तो -1 इसका प्रोडक्ट है। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स इज -1, देन वी से लाइंस आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सो वही बात मैं यहां पर भी करना चाहता हूं। अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट है dy by dx, व्हाट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -dx by dy, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, dy by dx का उल्टा फिर विद नेगेटिव साइन। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? y minus y1 is equal to -dx by dy times x minus x1. This will be the equation of the normal. So what is the difference between the equation of the tangent and equation of the normal? Nothing. Point of contact तो यही है, x1 y1। ये है लाइन कहाँ से गुजर रही है? x1 y1 से। लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगी? अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी dy by dx, what will be the slope of normal? That will be -dx by dy. So इक्वेशन में सिर्फ हमें ये चीज चेंज करना है, dy by dx की जगह हमें -dx by dy लिखना है। So ये कौन सी इक्वेशन है? This is the equation of the normal and this is the equation of the tangent. So now you must remember what is the equation of the normal and what is the equation of the tangent. And what is the definition of the tangent? What is the definition of the normal? What is the tangent and what is the normal geometrically? And what is dy by dx? dy by dx represents the slope of tangent to any curve, right? So next, देखिए, I will come to the example. For simple example है, my example is find slope of tangent to the curve this at the point 3, 2. You are given a curve. Curve की equation ये है, कोई भी कर्व है, suppose this is the curve and there is a point on the curve, the coordinates of that point is 3 and 2, right? You are given a curve and there is a point on the curve that is 3 and 2 and you have to find slope of the tangent to the curve at this point. कोई tangent मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर मैं कोई tangent ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताना है कि इस tangent की slope क्या होगी किस पॉइंट पे? 3 and 2 पे। देखो आपको पता है dy by dx जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन? y 2y स्क्वायर की 2y और फिर y की dy by dx, बिकॉज ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और यहाँ हो गया 16x plus 1। नाउ व्हाट इज dy by dx? dy by dx विल बी इक्वल टू 16x plus 1 upon 2y। ये क्या चीज है? What is this? This is the slope dy by dx 16x plus 1 upon 2y। ये किस टेंजेंट की स्लोप है? ये तमाम टेंजेंटों की स्लोप है, क्योंकि इस कर्व के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर देखो ऐसे टेंजेंट, ऐसे यहां पर बहुत, और ये भी एक टेंजेंट होगा, राइट? लेकिन मुझे स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए? 3 and 2 पे। सो मैं क्या लिखता हूं? dy by dx किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट 3 and 2। दीजिए आप x की जगह 3 और y की जगह 2, x की जगह 3, 48 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 4, दैट विल बी 49 by 4। सो 49 by 4 विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 3 and 2। सो 49 by 4 विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 3 and 2। सो दिस इज हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 3, 2। Now, what will be the slope of normal? Slope of the normal will be इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 4 by 49 with negative sign. So slope of tangent हो गया ये, और slope of the normal हो गया ये। देखो किस तरह से हमने slope of tangent और slope of normal
इस कर्व का निकाल दिया। किस कर्व का? ये हमारे पास कर्व थे, हमारे पास 3 पॉइंट था, हमने सीधा ही डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने डिफरेंशिएशन की जगह 3 लगा दिया क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो उसके हिसाब से 49/4 आ गया आंसर। सो 49/4 जो है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 3 है। व्हाट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट 3 वो इसी का उल्टा होगा, 4 ऊपर 49 नीचे विद नेगेटिव साइन, राइट? सो दिस इज हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नाउ दिस इज माय अनदर एग्जांपल। देखिए एग्जांपल क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप नहीं, अब टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की, टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है। टू द कर्व, कर्व ये है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, देखो ये पैराबोला की कर्व है एट द पॉइंट 5 and 6 पे हमने निकाला है। देखिए मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास एक पैराबोला है ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है 5 and 6 से, यहाँ पर है कोई पॉइंट 5 and 6, ठीक? और मुझे क्या काम करना है, मुझे निकालना है यहाँ पर एक टेंजेंट है, या ऐसे होगा। 1 minute आई विल चेंज दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पर पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई विल राइट 1 and 4, राइट? जस्ट 1 and 4 पे मैं निकालना चाहता हूँ। सो 1, 4, ओके। नाउ सी, find the equation of tangent and normal to the curve this at the point 1 and 4। देखिए मैंने 1, 4 एक पॉइंट लिया, किस पे लिया? ये मैंने कर्व पे लिया, और मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ ऐसे। मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए कि इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होती है। देखो याद रखने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन जब भी आपको चाहिए, आपको तो एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है 1 and 4, और आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, आपको स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए मैं इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट x। सो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, फिर y की है dy by dx, और यहाँ पर है 8x की 8, सो dy by dx will be equal to 8 upon 2y, that is dy by dx is equal to 4 upon y, clear? Now dy by dx at किस पॉइंट पे? पॉइंट is 1 and 4, वो हो गया x की जगह 1 और y की जगह 4, तो वो 1 हो गया बिकॉज y की जगह 4 लगाना है, x की जगह 1, क्योंकि x यहाँ है नहीं इसलिए मैंने सिर्फ y का वैल्यू लगा दिया और 1 आ गया। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो होगी 1, राइट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज 1 and 4। देखिए स्लोप आ गई 1। अब मुझे स्लोप भी पता है और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is slope times x minus x1। so y minus, what is y1? y1 is ये x1 और y1 is 4 and slope is 1, x minus x1 is 1, so y minus 4 is x minus 1, that is x minus y plus 3 is equal to 0। so this is the equation of tangent। so this is the equation of the tangent। so ये tangent की इक्वेशन है। so यही है tangent की इक्वेशन। किस तरह से हम tangent की इक्वेशन निकालते हैं, किस तरह से हम tangent की इक्वेशन निकालते हैं जब हमारे पास पॉइंट और स्लोप पता हो। अब है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी हम यहाँ पर मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो भी सेम फॉर्मूला, y minus y1 is slope times x minus x1। so y minus, what is y1? y1 is 4। now what is the slope of the tangent? slope of tangent is 1। what is slope of the normal? slope of normal will be then minus 1 because tangent and normal are at right angles to each other। so अगर slope of tangent 1 है, slope of the normal minus 1 होगा because 1 into minus 1 will become minus 1। so यहाँ minus 1 लिखेंगे और यहाँ x minus x1 की जगह 1, so y minus 4 will be minus x plus 1, that is x plus y minus 5 will be equal to 0। so this will be the equation of normal, and this will be the equation of tangent। this is how to find equation of the tangent and equation of the normal। देखो equation of tangent के लिए y minus y1 slope times x minus x1। slope 1 है क्योंकि tangent की slope है और x1 y1 यही पॉइंट है।
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए भी यही फॉर्मूला y माइनस वाई वन स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, लेकिन यहाँ स्लोप चेंज हो गई, स्लोप की जगह -1 आ गया, बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर 1 है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 है, इसलिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, ये नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, इसलिए इक्वेशंस डिफरेंट आ गए. सो दिस इज हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल व्हेन द कर्व एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन. राइट. सो ये आपके पास दूसरी एग्जांपल है. देखिए मैं एक और टाइप का एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, देयर इज अ कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. आपको सिर्फ पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx. It is equal to the y coordinate of the point. देखिए अगर यहाँ पॉइंट है x and y, what is the x coordinate? It is x. And what is the y coordinate? It is y. What is the relation between the slope and the y coordinate? Slope is dy by dx and y coordinate is y. कहता है यहाँ टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं स्लोप बनती है इक्वल टू द y coordinate. Now tell me one thing. What is the equation of the curve y equal to x cube? जरा इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए. dy by dx will be 3x square. Because differentiation of x cube is 3x square. Now dy by dx is y. So therefore 3x square is equal to y. ये मेरे पास एक कंडीशन है. और मेरे पास कंडीशन है y equal to x cube. ये मेरे पास दूसरी कंडीशन है. Now I have two conditions. y is equal to 3x square and y is equal to x cube. यहाँ देखिए इसमें लिखिए 3x square is equal to y, but y is x cube. So यहाँ x cube लिखिए. So that will become x cube minus 3x square is equal to 0. X square common, x minus 3 is equal to 0. That is either x is 0 or x is equal to 3. यानी इसका मतलब है या तो x का वैल्यू 0 है या तो x का वैल्यू 3 है. आप जरा मुझे बताइए y है x क्यूब के बराबर. We have y is x cube, y is x cube. मगर x कितना है 0. जब x 0 है तो y भी 0 होगा. सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट होगा फिर 0,0, बिकॉज y भी 0 है, x भी 0 है. एंड अगेन अगर y है x क्यूब तो y का वैल्यू होगा x क्यूब. x तो 3 है, सो 3 क्यूब दैट विल बिकम 27. सो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा 3 and 27. सो या तो पॉइंट होगा 0 0, या तो पॉइंट 0 0 होगा, या तो पॉइंट 3 27 होगा. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या तो 0 0 होंगे या तो 3 and 27 होगा. इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन जो होगी वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी इस कर्व के लिए. सो इस कर्व के लिए डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालनी हो, डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कब? जब पॉइंट 0 0 होगा या पॉइंट 3 and 27 होगा. देखो मैंने किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. दिस इज व्हाट अनदर एग्जांपल. सो देन in the next lecture I will tell you some another example.